इसमें इतनी जरूरत ही नहीं है कि ला सके। इमरान खान की झलक से डरते हैं। बाहर कैमरे लगे हैं, बाहर आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए यार, थोड़ा फास्ट हो। की कर रहे हो? वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? वो लिए गए हैं और उसी चीज को सामने रखते हुए बाकायदा तस्दीक के साथ अब तो कोई डाउट रह नहीं गया। असल में तो डर और खौफ है इमरान खान का, जो इन्हें सोने नहीं दे रहा, जो इन्हें चैन से लेने नहीं दे रहा। वही एक परेशानी है, वही एक दिक्कत है इनको। और जो बंदा नसीर है वो वोटर नहीं है उस हल्के का। वो क्या एक मौका ऐसा भी है जिसमें आपने बार बार जिक्र किया, बुला लो इमरान खान को, आने दो। देखना वो वजह क्या है कि आप इल्जाम लगा रहे हैं ना कि प्रपोजर और सेकेंडर नहीं है। हमने कहा बुलाएं इमरान खान को, आएगा इमरान खान यहाँ आकर बताएगा, आपकी तसल्ली करेगा कि इमरान खान देखे पीछे हटने वाला नहीं है। इमरान खान यहाँ आएगा, आकर फेस करेगा इस निज़ाम को और एक एक चीज बड़ी वजाहत के साथ सामने रखेगा। अगर भाई जो लिस्ट दिखाई गई है आपको लगता है वो सही है या फिर फेक है, आप उसकी तस्दीक करेंगे? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप देखें तो एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि हर चीज बड़ी वाज़ेह है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि खान साहब लाहौर में इलेक्शन N122 कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं शुरू होता हूँ रजीम चेंज से। जब ये रजीम चेंज हुई कि ये सैफर का मामला जब शुरू हुआ तो खान साहब का खौफ था, क्योंकि वो आलम इस्लाम का लीडर है, वो पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो दुनिया में लीडर है। उनका खौफ था इसराइल को, उसका खौफ था अमेरिका को, और रशिया जंग के बाद, गजा जंग के बाद, और जिस तरह ये अंदरूनी साजिश करके जनरल बाजवा ने ये रजीम चेंज कराया, उसके बाद इमरान खान को ऊपर हजारों सैकड़ों झूठे मुकदमे कायम किए गए। उन मुकदमों का खौफ एक ही था कि इमरान खान को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखना है। आज इमरान खान के कागजात पे इन्होंने जो ऑब्जेक्शन किया है वो एक फ्रीविलस ऑब्जेक्शन है। इंशाल्लाह वो सुबह दूर हो जाएगा। बाकी जो उनकी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन की बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो सैफर कोर्ट में जजमेंट दी है उसके बाद मेरे ख्याल में इसकी कोई बात रहती नहीं है। वो क्वालिफाइड भी है और इंशाल्लाह 22 करोड़ 25 करोड़ अवाम की दिलों की धड़कन है और ये कामयाब होंगे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह जरा समझ लीजिएगा। एक स्टेज पे एतराज लगाया गया कि इमरान खान साहब के प्रपोजल और सेकेंडर से दस्तखत नहीं हुए, तो हमने कहा इमरान खान साहब को बुला लें आप। उन्हें डर और खौफ है, ये हमने बाकायदा मुतालबा किया है कि प्रपोजल और सेकेंडर के हवाले से जो एतराज है इनका, उसके लिए इमरान खान साहब खुद पेश होने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब आएंगे। और दूसरी जो बात है कि PMLN इतनी डरी हुई है, एक नवाज शरीफ खुद आते एतराज उठाने के लिए तो मजा आता, मरियम आती एतराज मजा आता, वो क्या भेज दिया एक MPA को, और अब वो भी वोटर नहीं है उस हल्के का, और अगर एतराज उठाए उसकी तस्दीकी अमल के लिए हमने कल का टाइम लिया है। इमरान खान साहब के प्रपोजल और सेकेंडर के हवाले से उन्होंने एतराजात उठाए हैं, उसमें भी हमने टाइम लिया हुआ है। जहां तक इमरान खान साहब जो इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालिफिकेशन की है, उसके बाद मियां बिली के हल्के से MNA मुंतखब हुए थे और इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया था। जहां जो दोबारा डिस्क्वालीफाई किया था वो 8 अगस्त को किया था। तो इमरान खान साहब का पहले फैसले के बाद इमरान खान साहब आज भी अहल है। और दूसरी जहां तक बात है उनकी नाअहली वाला जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो बात वाज़ेह है कि जैसे देखें आपने सरदार लतीफ को साहब ने कल कहा है कि हम कोई एतराज़ात दाखिल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब 62(1)F के तहत ताहयात नाअहल हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन तहरीरी तौर पर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। ये इलेक्शन कमीशन को देखना है कि वो ताहयात नाअहल है। तो इन हालात को देखकर आप समझें, जमहूरी रवायात को चलने दें, इलेक्शन होने दें। 8 तारीख को जो वोट से तब्दीली आएगी वो ले जाएगा। इमरान खान फेस कर रहा है और फेस करता रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। जैसे आप सबको मालूम है कि यार इस टाइम, जैसे आप सबको मालूम है कि इस टाइम सारा RO के ऑफिस, सारा उनका अमला, सारा स्टाफ जो है। जी राय साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान के जो कागजात आपने जमा करवाए हैं, क्या उसके तजवीज़ और तायद कुनंदा उस हल्के के वोटर हैं या नहीं है? जी बिल्कुल, वो इसी हल्के के वोटर है और उस उनके सर्टिफिकेट हमने साथ नेक्स्ट किए हैं। अब ये देखे इलेक्शन कमीशन ने जो, अगर ये मुझे खदशा था पहले भी कि ये इसको मैनिपुलेट करेंगे, ये इसमें चीटिंग करेंगे, लेकिन ये हमने टाइम लिया, कल इंशाल्लाह इसको भी दूर कर दिया जाएगा। देखें, अभी मैं अपनी रिसेंट बता देता हूं कि मेरे नॉमिनेशन पेपर पे सेकेंडर को
प्रपोजर को अभी तक पहुंचने नहीं दिया गया और उसकी इतलात हमारे पास हैं। अभी हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत, कंप्लेंट ये सारी दायर की जा रही हैं। देखिए जमहूरी निज़ाम है, अब डर क्यों रहे हैं? इतना आपने जोर लगा लिया, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं 2434, और जिसके लिए मैदान सजाया जा रहा है वो 2134 लेके आए। यानी नवाज शरीफ की सियासी जमात के सिर्फ 2134 आए हैं। हमारे खिलाफ जितने लोगों का किया है बाकायदा शिकायत दे दी है इलेक्शन कमीशन। हम कोई ऐसा मामला नहीं करना चाहते कि जिससे इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो। इलेक्शन वक्त पे होना है और उसके लिए हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि ऐसे हालात हो कि इलेक्शन वक्त पे ना हो। हम